नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीए मर्जर पर। नया पे कमीशन लागू होते ही क्या सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ज़ीरो होगा? दूसरे भत्तों पर भी होगा असर? क्या न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, डिटेल पर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइज़। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए नए पे मैट्रिक्स को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जल्द ही आयोग का चेयरमैन और पैनल गठित किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी वेतन और भत्तों में संशोधन पर मंथन करेंगे। इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए पे कमीशन की सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन 8वें वेतन आयोग के आने पर सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते पर पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य यानी ज़ीरो कर दिया जाएगा। मतलब नया पे कमीशन लागू होते ही महंगाई भत्ते को ज़ीरो कर दिया जाएगा। अनुमान है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 63% फीसदी हो जाएगा। सामान्यतः डीए को 50% होने पर बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाता है, लेकिन पहले जब डीए 50% हुआ तब इसे मर्ज नहीं किया गया। अब इस विषय पर चर्चा हो रही है कि जब नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें लागू करेगा तब कर्मचारियों का डीए शून्य करके बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों के कुल वेतन वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि चर्चा ये भी है कि सिर्फ 50% को ही मर्ज किया जाएगा, अतिरिक्त 13% को मर्ज नहीं किया जाएगा। अब इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार पूरे 63% को बेसिक में मर्ज करती है या नहीं। जीरो से शुरू होगी डीए की कैलकुलेशन। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी पर डीए कैलकुलेशन होगी। इसे ज़ीरो से शुरू किया जाएगा। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 34,200 रुपये होगी तो जनवरी 2026 से उसका महंगाई भत्ता ज़ीरो होगा। फिर जुलाई 2026 में इसमें 3 से 4% जोड़ा जाएगा। इसके बाद से ही आगे की कैलकुलेशन जारी होगी। महंगाई भत्ते के शून्य होने पर दूसरे भत्तों पर भी फ़र्क आएगा। महंगाई भत्ते डीए की गणना। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। अगर महंगाई भत्ता 50% या उससे ज़्यादा है तो इसे नए पे कमीशन पर मर्ज करने का प्रावधान है। महंगाई भत्ता की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। सीपीआई में समय समय पर बदलाव होता है, जिससे डीए में भी परिवर्तन होता है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर वर्तमान डीए को मूल वेतन में जोड़ने से कर्मचारियों का कुल वेतन बढ़ेगा। मान लीजिए मौजूदा स्थिति में एक कर्मचारी की अभी बेसिक सैलरी 18,000 है और महंगाई भत्ता 50%, तो डीए 9,000 होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाएगा तो कुल वेतन 27,000 हो जाएगा। क्यों ज़ीरो होगा महंगाई भत्ता? जब नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारियों को मिल रहे 100% डीए को मूल वेतन में समाहित करना चाहिए, लेकिन वित्तीय समस्याएं इस प्रक्रिया में रुकावट डालती हैं। हालांकि 2016 में ऐसा किया गया। इसके पहले 2006 में छठे वेतनमान के दौरान कर्मचारियों को 187% डीए मिला था और इसे पूरी तरह से मूल वेतन में जोड़ा गया, जिससे छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 बना। नया वेतन बैंड ग्रेड वेतन भी इसी क्रम में निर्धारित हुआ, लेकिन इसे लागू करने में 3 साल लग गए। कब शून्य होगा महंगाई भत्ता? एक्सपर्ट्स के अनुसार जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता शून्य किया जाएगा। इसका मतलब है कि महंगाई भत्ते को मर्ज किया जाएगा और इसकी कैलकुलेशन शून्य से की जाएगी। जनवरी से जून 2026 तक के एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर तय होगा कि महंगाई भत्ता 3%, 4% या अन्य कितना होगा। जैसे ही ये स्थिति स्पष्ट होगी, कर्मचारियों को 0% से आगे का महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। सो गाइज़, ये कुछ स्पेकुलेशंस चल रहे हैं बेसिकली अंदर ही अंदर कि क्या किया जाए, मर्ज किया जाए, नहीं किया जाए। बट यूजुअली तो जैसे ही डीए 50% से ऊपर जाता है तो यूजुअली तो इसे मर्ज करने के बारे में कर दिया जाता है। बट अब इस बार देखना है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, मर्ज करती है या नहीं करती है। क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी ये हम आपको डिटेल पर बताएंगे। और भी ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी इन फ्यूचर। अगर आप लोगों को चैनल में ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर पहुँच पाए।
तो आज के लिए इतना ही गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।